ये विनम्रता है, ऐसी विनम्रता साध के रखो। विद्या ददाति विनयम। विनय में अपनी कोई चीज नहीं मानी जाएगी, विनय में फिर ये स्वीकार हो जाता है मन के द्वारा कि ये सब विभूति, विस्मय, कुतूहल उनका दिया हुआ है। फिर कृतज्ञता, विनम्रता रहती है, कृतज्ञता रहती है और धन्यता रहती है, कृतकृत्यता रहती है। फिर उपकार मानकर आप झुके झुके रहते हैं। जब ऐसा उन्होंने स्वीकार कर लिया तो भगवान भी प्रकट हो गए। इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। फिर भगवान वेणु वादन करते हुए प्रकट हो गए। जब उन्होंने स्वीकार ही कर लिया कि हमारी भूल है। इसे साधन दो बातों के लिए है। भोग के लिए, अपवर्ग के लिए। भोग लीजिए जो मिला है। अपवर्ग के लिए, ऊपर उठने के लिए। परिष्कार के लिए, उत्थान के लिए। कोई भूल हुई है तो उसके प्रायश्चित के लिए भी। इसलिए जो जप है उसके दो ही लाभ हैं, एक तो प्रायश्चित के लिए और दूसरा उत्थान के लिए। इसे जप से पाप कटते हैं, मन हल्का होता है। जप किया करो, चलते फिरते खाते पीते सुबह शाम आठों याम हर पल हर घड़ी जप किया करो। उससे चेतना का प्रकाश होता है। वो ईश्वर की स्मृति है, ईश्वराय स्मृति, वो आत्म स्मृति है। और दुख का कारण आत्मविस्मृति है। फिर भगवान आ गए जीवन में। बड़ी सुंदर सी कथा है ब्रज की। उनमें एक नहीं अनेक कथाएं बाल लीलाओं में। वो सागर जैसा है कि एक बार बाल लीलाओं में गए तो फिर कौन बाहर निकले ब्रज में से। ब्रज की लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं। किसी एक लीला में से निकलते हुए हम अब कंस तक पहुंचना चाहते हैं। कैसे गोपांगनाओं के विरह, आनंद, उल्लास, उमंग, उनके प्रीति का एक पद स्मरण करते हुए, उनकी प्रीति का पद, उनके आनंद उमंग, उनके विरह, उनकी गीतिकाओं में से एक गीत, चूंकि भागवत गीतात्मक है, ध्येयात्मक है, जपात्मक है, लयात्मक है, रूपात्मक है, घटनात्मक है, स्तुत्यात्मक है, उपदेशात्मक है। जो भागवत की कथा है उपदेशात्मक है, इसमें उपदेशी उपदेश है। स्तुत्यात्मक है, इसमें अनेक स्तुतियां हैं। घटनात्मक है, घटनाएं हर पल घटित हो रही हैं। गाथाएं हैं युगों युगों की, युगों की, मनमंथनों की, अनेक कल्पों की। कब से सृष्टि बनी और सृष्टि अनवरत अब तक चल रही है। सारी गाथाएं युगों की, काल की, कर्म की, स्वभाव की, गति जीव की क्या है। कितनी योनियां हैं, 84 लाख योनियों की सबकी बातें भागवत में हैं। देव दनुज मनुज के स्वभाव, यक्ष गंधर्व विद्याधर किन्नर, अप्सराओं के, किम पुरुष के, रुद्र गणों के, मरुद गणों के, प्रचेताओं के। विदुर और मैत्रेय के संवाद इतने अद्भुत हैं। सूत और शौनिक के, शुक और परीक्षित के,
अंत नहीं है भाई कोई।